आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर के कई हिस्सों में भी मौसम बेहद सर्द है और कई हिस्सों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। जवाहर टनल के पास ज़बरदस्त बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हरकत नहीं हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। जिला अनंतनाग के साथ ही जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी जारी है। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का ये मंजर है जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। वादी कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी इस वक्त हो रही है। वादी कश्मीर के कई हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं कि मौसम बेहद सर्द है और कई हिस्सों में ज़बरदस्त इस वक्त बर्फबारी जारी है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो इससे पहले हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब श्रीनगर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। जवाहर टनल के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हरकत नहीं हो पा रही है, रोक दी गई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। परवेज़, लगातार खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या ताजा हालात हैं वहां पर? टाइम भी बर्फबारी जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है। ये बर्फबारी जो है रात से ही शुरू हुई थी और सुबह जब हमने देखा तो सुबह काफी जो सड़कें हैं वो काफी ब्लॉक हो रखी थी बर्फबारी की वजह से। ताहम जो जिला इंतजामिया है उन्होंने सुबह ही जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो शुरू कर दिया और जो मेन सड़कें हैं उनको बहाल कर दिया गया है। ताहम अभी भी जो लिंक रोड्स हैं, लिंक रोड्स अभी भी काफी जगहों पे बंद है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बहुत सी जगहों से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल रात से ठप पड़ी है और रात से ही लोगों को बिजली फराहम नहीं की गई है। उसके हवाले से भी जो पीडीडी का डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पोल्स गिराए हैं या तारें गिराई हैं, उनको वापस रेस्टोर करने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है। अगर हम बर्फबारी के हवाले से बात करें तो इसकी पेशन गोई महकमे मौसमियात ने पहले ही की थी कि बर्फबारी होगी। ताहम 4 और 5 की दरमियानी शब को उन्होंने कहा था कि बर्फबारी होगी। ताहम उनकी पेशन गोई से पहले ही ये बर्फबारी शुरू हो गई और अब जो आज ताजा अपडेट उनका आया है उसके मुताबिक ये 5 जनवरी तक जो है बर्फबारी इसी तरह लगातार जारी रहेगी। किसी जगह मॉडरेट बर्फबारी रहेगी तो किसी जगह हैवी स्नोफॉल हो सकता है, क्योंकि हायर रीजन जो है उसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि एवलांच आ सकते हैं, लोग अपने घरों में ही रहे और बाहर की तरफ ज्यादा ना निकले। अगर हम बिल्कुल परवेज, एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, बर्फबारी अगर होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया जाता है, जो मुसाफिर है उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आती है। जवाहर टनल को भी बंद कर दिया गया है, तो कब तक बंद रहेगा, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आजम, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इस बर्फबारी का शिकार होती है वो यहाँ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह होती है और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है जो ये शाहराह मानी जाती है वादी कश्मीर के लिए, क्योंकि जो भी सप्लाईज आती हैं वो वहीं से आती हैं और सबसे पहले मुतासर यही होती है। अगर हम आज की बात करें, आज के स्नोफॉल की वजह से भी सुबह रास्ते को बंद कर दिया गया है और स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो जारी है सड़कों पे। ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि पसियां गिराती हैं फिर बर्फबारी के बाद और रोड काफी बंद रहता है। ये बताना मुश्किल होगा कि कब तक ये रेस्टोर होगा। ताहम जो हुकाम है वो उस काम पे लगे हैं और लगातार जो है बर्फ हटाने का काम जारी है। यहाँ पे साथ साथ जो श्रीनगर लेह जो रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है और साथ में जो साधना को रोड जाता है या मसल सेक्टर को रोड जाता है वो भी बंद है। बांडीपुरा गुरेज रोड भी वो भी बंद हो गया है इस बर्फबारी की वजह से। दूसरा पहलू आजम इसमें ये भी है कि जो बर्फबारी है ये लोगों के लिए काफी खुशियां भी लेके आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो किसान है यहाँ पे काफी खुश है इस बर्फबारी से, क्योंकि इसकी वजह से जो साल भर जो ज़राअत के लिए पानी जरूरत होता है, आबाशी की जरूरत होती है, वो लगातार उनको मिलती रहती है और किसान का जो तबका है वो बहुत बेहद खुश है इससे। दूसरी ओर अगर हम टूरिज्म सेक्टर के हवाले से बात करें तो टूरिज्म सेक्टर के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो भी काफी खुश इस बर्फबारी से हैं, क्योंकि सयाह आना एक बार फिर से शुरू हो गए हैं यहाँ पे वादी कश्मीर। अगर हम न्यू ईयर के हवाले से बात करें तो न्यू ईयर गुलमर्ग खचाखच भरा हुआ था। यहाँ डल झील की अगर हम बात करें तो डल झील में भी काफी सयाह आए हुए हैं यहाँ पे सर्जिम का और बर्फबारी का मजा लेने। तो सयाहों के लिए, टूरिज्म प्लेयर्स के लिए, किसानों के लिए ये बेहद खुशी की बात है। और साथ ही ये भी बता दूं कि ऐसे जो खुश्क सर्दी है यहाँ पे उसमें भी कमी आती है, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से काफी बीमारियां यहाँ पे फैलती हैं, तो उसमें भी काफी कमी आती है। और जब ये बर्फबारी होती है तो जो टेम्परेचर है नाइट का वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जी चलिए परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।